जग में सोहे वृक्ष भान दुलारी, जग में सोहे भानी दुलारी, जग में सोहे वृक्ष भानी दुलारी। ललता दिव्यरो सखिया सारी, ललता दिव्यरो सखिया सारी, ललता दिव्यरो सखिया सारी। हर बात सदा पावन पानी बात बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाग बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाग बिहारी तेरी आरती गाऊं। लाल की जय हो। ओम नमः परमः गिरिज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणो भव राम राम। प्रीत करो रघुनायक सो और राही बनो गुरु ज्ञान गली के। दीन दयाल को नाम रटो अरदास बनो बजरंग बली। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहितयोग चित्तम। हम तुम ताप मनसम मुनहंस से प्यों सन्मान साल पर पी
पराग पुण्यम दूर्वादलित दुदतनम करुणाब्जनेत्रम हेमांबरम वरभूषण भूषता कंदर्प कोट कमनीय किशोर मूर्तियों पूर्तिम मनोरथ भुआं भज जानकी सम प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जाप हृदयागार बसहि राम सरचापुध अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमच्छ हन्तारम् वन्दे लंकां भयंकरम् जय तुम देवी चामुंडे जय भूता विहारणे जय सर्वगते देवी कालरात्र नमोस्तुते नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अपने अपने घर की सब काहू को पीर और तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर। श्री राधा मेरी स्वामिनी में श्री चरणों का दास और जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। जनक नंदनी के पद कमल सुषमा भरे महान मातो अंजनी के सुवन जय जय श्री हनुमान। मातो अंजनी के सुवन जय जय श्री हनुमान। मातो अंजनी के सुमन जय जय श्री हनुमान। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नित्य राम वंदनी प्रातः सुमणि आचार प्रबल संतस चरणानने नंदन कली कलश प्रवंजन मारुति नंदन राम कथा सुनवे के रसिया महाराजा धराजा श्री हनुमान जी महाराज के पावन कमलश रूपी पादार बिंदों में सत सत अभिनंदन वंदन करते हुए आज श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से 5वें दिन के दिव्य उत्तर सोपान को प्रारंभ किया जाता है। ग्राम के समस्त मठ मंदिरों में विराजित 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में सत सत अभिनंदन वंदन करते हुए कथा को शुभारंभ कर रहे हैं। परिचय के रूप में हमारे
परम सम्मानी भैया श्री राम किशोर जी राय सपत्नी विराजमान हैं, जिनके बेटे की मांगलिक विवाह की मधुर वेला में जो श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा एवं चर्चा हम और आप श्रवण कर रहे हैं, ऐसे हमारे भैया श्री जितेंद्र प्रसाद जी राय, समस्त राय परिवार, आर्गन प्रसाद दे रहे हमारे भैया श्री कुंवर देवेंद्र प्रताप जी, नाल प्रसाद दे रहे चिरंजीव प्रिंस जी, पेट प्रसाद दे रहे हमारे भैया शिवम जी, सहायक व्यास के रूप में भैया श्री सुरेश कुमार मिश्रा जी, समस्त ग्राम के विप्रचरण, समस्त संत भगवान, श्री राम में सब जग जानी, समस्त श्रोता महानुभाव, माताएं बहनें, हमारे भैया श्री परमलाल जी राय बड़े उत्सुकता से, बड़ी सच्ची लगन और निष्ठा से भक्ति भाव में सराबोर रह करके इस कार्यक्रम का सब लोगों को आनंद लाभ प्राप्त करा रहे हमारे भैया श्री अनिल जी आए। मंच की परंपरा के अंतर्गत 2 बार पहले भगवान का नाम, तत्पश्चात चले प्रेम तुला में तोलो, प्रेम तुला में तोलो, सभी मिल बोलो, श्री राधे सभी मिल बोलो, श्री राधे सभी मिल बोलो, श्री राधे सभी मिल बोलो, श्री राधे।
जो सदैव सदा उस अंत समय दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं और जो कभी जग में उस अंत समय पछताना पड़ा। कोई बागों में ऐसा नहीं फूल खिला जिस खिल के न फिर मुरझाना पड़ा। विधि का है अचल और विधान यही, जिसे आना पड़ा उस जाना पड़ा। बंधुओं, बस यही भगवान का नाम हम और आपको सदगति और कल्याण की ओर ले जा सकता है। कभी कभी लगने लगता है कि इतना छोटा सा नाम है, 2 अक्षर का नाम, कैसे कल्याण होगा प्राणी का। अरे भैया, इस 2 अक्षर के नाम में तो इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है। भगवान शंकर जी से पूछा देवताओं ने, हे महादेव जी, हे शिव जी, आप एक बात बताओ, समुद्र मंथन से जो कालकूट सिंधिया जहर निकला, ये तुम कैसे पी गए? तो भगवान शंकर जी ने एक उत्तर दिया कि हमें ताकत नहीं थी, हमें बल नहीं था, हमें जहर पचने की सक्षमता नहीं थी। बोले फिर पिए कैसे? बोले जब देवताओं ने, वो देवताओं ने मिलकर के विनय की। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अरे बोले सो मेरे महेश, अरे सो मेरे महेश, आरे ताहुन हो जी, सुमिर महेश कहाँ हो जी, बिनती सुना हो सदा शिव मोरी, हाथ कोट और भरवारी, आदत हरा हो तीन जग जानी, आदत हरा हो तीन जग जानी, आदत हरा तीन जग जानी, आदत हरा। देवताओं ने और राक्षसों ने जब भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़ करके विनय की, तो शंकर जी ने वह कालकूट सिंधिया जहर ले तो लिया, लेकिन मन में विचार किया किस कालकूट सिंधिया जहर को कैसे पिए। तो अगर हम पी भी जाएं और पीने के बाद अगर मर गए तो फिर हमारा जहर पीना या ना पीना सब बेकार व्यर्थ चला जाएगा। विचार किया, ऐसी कोई संसार में शक्ति है जो जहर पीने के बाद में पचे सकती हो। भगवान शिव जी को ध्यान आया, हाँ सिर्फ एक शक्ति है। बोले कौन?
बोले वो है भगवान का नाम, नाम से बढ़ करके इस संसार में और कुछ है भी नहीं। अरे राम से बड़ा राम का नाम। लोग केवल सोचते हैं कि इतना छोटा सा 2 अक्षर का नाम, वो इतना बड़ा भारी है। समुद्र मंथन से निकला विकराल जहर, भगवान शंकर को याद आया तो रा शब्द का प्रयोग किया, रा शब्द का। रा शंकर जी के कंठ में एक रकाल बनी, वो जहर से भरा हुआ कलश उठाया, उठा करके अपने मुख में डाला तो मां शब्द जब कहा, जब जहर पीने के उपरांत तो जहर वाले कलश को खाली कर करके धरती में रख दिया। जहर कितना जहरीला था, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। शंकर जी के जहर पीते समय उस जहर में से सिर्फ 2.5 बूंद जहर, 2.5 बूंद जहर धरती में गिरा। उसी 2.5 बूंद जहर से संसार के जहरीले जीव जंतु बनकर के तैयार हुए। सांप हैं, बिच्छू हैं, नाना प्रकार के जितने जहरीले जीव जंतु हैं, सिर्फ 2.5 बूंद जहर से। दोहावली में गोस्वामी जी दोहा लिखते हैं, राम सुमर सिर विष पियो, भैया शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पियो, सुराहु कटायहु शीश। ये है भगवान के नाम की महिमा। इतने विकराल विषाक्त जहर को शंकर जी ने पीने के उपरांत पचा लिया। हनुमान जी से पूछा, आज मंगलवार भी है, भगवान ने, हनुमान तुम समुद्र कैसे पार हुए, समुद्र कैसे पार हुए? हनुमान जी बोले, प्रभु ताकत नहीं थी, ताकत नहीं थी। अच्छा बताओ, कौन मान सकता है कि हनुमान जी कहें कि हमने ताकत नहीं थी? ये तो बेकार की बात है। हम में बल नहीं था, हम में ताकत नहीं थी, हम में समुद्र जाने की सक्षमता नहीं थी। बोले फिर पार कैसे हो गए, पार कैसे हो गए? हनुमान जी महाराज ने कहा, हमें एक जहाज मिल गया, एक नौका मिल गई, उससे हम पार हो गए। कौन सी नौका थी, कौन सा जहाज था? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, सुनो। आरे बोले प्रभु मोद्र का मेल मुख मारी, मेल मुख मारी, प्रभु मोद्र का मेल मुख मारी। भगवान ने जो मुद्रिका दी, अंगूठी दी, हनुमान जी ने उस अंगूठी को, उस मुद्रिका को अपने मुख में रख लिया। लक्ष्मण जी तो उस समय हंसे, भैया बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये मुद्री हाथ में पहनने वाली वस्तु है। उस बंदर को तो देखो, इसने अपने मुख में रख ली। भगवान श्री राम ने पूछा, कहा, पुत्र हनुमान, यह मुद्रिका मुख में नहीं रखी जाती है, इसको हाथ में पहना जाता है। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु, जो वस्तु स्वामी के हाथों में अच्छी लगती है, वो
सेवक के मुख में अच्छी लगती है। भगवान ने कहा था तुमने इसको अपने मुख में रखा क्यों? हनुमान जी ने कहा प्रभु इसलिए मैं हाथ में रख लेता, मैं उंगली में पहन लेता, मैं जेब में डाल लेता, लेकिन जब आपने मुद्रिका दी तो इस मुद्रिका में मैंने देखा, प्रभु देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। इस मुद्रिका में प्रभु आपका नाम लिखा था, और नाम ना हाथ में अच्छा लगता है, ना उंगली में अच्छा लगता है, ना जेब में अच्छा लगता है, नाम तो वाणी में अच्छा लगता है। प्रभु आपका राम नाम बिन गिरा न सोहा, बिना राम नाम के वाणी व्यर्थ और मिथ्या हो जाती है। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, मिल मुख माही, प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही। जलध लांघ गए अचरज नाही, जलध लांघ गए अचरज नाही, जलध लांघ गए अचरज नाही। हम में ताकत नहीं थी, ताकत हनुमान जी ने, वो हनुमान जी की ताकत, अरे हनुमान जी में तो वो ताकत थी जिससे महाराज देश के लोग डरते थे और विदेश के लोग डरते थे। एक जानकी संहिता ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है जानकी संहिता। उसमें महाराज श्री हनुमान जी के बल का वर्णन आया है, बल लिखा है। एक हाथी में कितनी ताकत होती है, अबे हमने खींच करके तो नहीं देखा, पता भी नहीं है, लेकिन सत्ययुग त्रेता द्वापर इन युगों में लोगों के बलों का वर्णन हाथी और घोड़ों से किया जाता था। बोले उस राजा में कितनी ताकत थी, बोले 5000 हाथी थी। फलाने राजा में कितनी ताकत थी, बोले 10,000 हाथी का बल था। सत्ययुग त्रेता द्वापर में माल खाते थे, घी दूध खाते थे, काजू किशमिश नाना प्रकार के सुंदर पदार्थों का सेवन करते थे। ताकत हाथी और घोड़ों के बराबर होती थी। और अब कलयुग में घी पचे ना, दूध पीवे ना, काजू किशमिश खावे ना, तो फिर शरीर में ताकत बचे ना है। अरे हाथी घोड़ा की ताकत तो ठीक, अगर बड़ा भारी बकरा भी आ जाए तो उसको भी नहीं खींच सकते हैं हम, और इतनी ताकत है आज के जमाने में। अन्यथा उस समय बल हाथियों से वर्णन किया जाता था। हाथी में कितनी ताकत, वो जितनी ताकत 10,000 हाथियों में होती है, 10,000 हाथियों में उतनी ताकत होती है एक दिग्गज हाथी में। उस हाथी का नाम दिग्गज, दिग्गज। जितनी ताकत 10,000 हाथियों में होती है, उतनी ताकत एक दिग्गज हाथी में, और जितनी ताकत 10,000 दिग्गज हाथियों में, उतनी ताकत एक ऐरावत में, जिस पर इंद्र बैठ करके सवारी करता है, ऐरावत उसका नाम। और जितनी ताकत 10,000 ऐरावतों में होती है, उतनी ताकत देवताओं के राजा इंद्र में होती है। और जितनी ताकत 10,000 इंद्रों में होती है, उतनी ताकत हनुमान जी महाराज के छिंगरी के बगल वाली उंगली में है, अकेली, केवल एक उंगली में, छिंगरी के बगल वाली उंगली में, जिस उंगली का नाम
अनाम का है, अनाम का। इतनी ताकत होती हो हनुमान जी। और हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि हम में बल नहीं था, हम में ताकत नहीं थी। हनुमान जी महाराज के लिए देखा, अतुलित बल धाम हेम शैला बदे हम। अतुलित बल, जिनके बल का कोई माप तो नहीं है, इतना बल था हनुमान जी। तो बलदारी अगर देखा जाए तो स्वयं तुलसी साचे सूर को बैरी करत बखान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उठो सब जने उठो जी, हल्की हल्की उठो, उठो सब, उठो 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 सब, उठो उठो, चलो उठे जाओ, पछाई पछाई जाओ, पछाई पछाई, उठो सब, हटो सब, तुम भी हटो नीचे वाली, हटो हटो जाओ, चलो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब अगर उसे भी हल्ला करो तो कैसे भी भगाएंगे हो। अरे हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। सभी भज लो, सभी भज लो, सभी भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज कहें कि हमें बल नहीं था। अरे तो हनुमान जी का बल तो बोले अतुलित बल, जिनके बल की कोई नाप तो ना हो, ऐसे व्यक्ति कह रहे हैं कि हमें बल नहीं था। अरे हनुमान जी के बल का वर्णन तो तुलसी सांचे सूर को बेरी करत बखान। देश में तो ठीक, अपनी पार्टी वाले तो ठीक, विपक्ष का पार्टी वाला वर्णन कर रहा है, दुश्मन भी सराहना कर रहा है कि अगर राम जी की सेना में कोई बलवान है, कोई वीर है, तो वो सिर्फ एक है, ये केवल है। केवल है।
निकल जा निकल जा निकल निकल जा। तो पछाइया हो तो पछाई का नाम अनाम का है, अनाम का। कितनी ताकत होती हो हनुमान जी। तो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि हम में बल नहीं था, हम में ताकत नहीं थी। हनुमान जी महाराज के लिए देखा, अतुलित बल धाम हेम शैलावदेहम। अतुलित बल, जिनके बल का कोई माप तो नहीं है, इतना बल था हनुमान जी। तो बलदारी अगर देखा जाए तो स्वयं तुलसी साचे सूर को बेरी करत बखान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उठो सब जने उठो जी, हल्की हल्की उठो उठो सब उठो 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 सब उठो उठो चलो उठे जाओ, पछाई पछाई जाओ, पछाई पछाई उठो सब हटो सब, तुम भी हटो नीचे वाली, हटो हटो जाओ चलो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब अगर उसे भी हल्ला करो तो कैसे भी भगाएंगे हो। अरे हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। सभी भज लो, सभी भज लो, सभी भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हनुमान जी महाराज कहें कि हमें बल नहीं था। अरे तो हनुमान जी का बल तो बोले अतुलित बल, जिनके बल की कोई नाप तो ना हो, ऐसे व्यक्ति कह रहे हैं कि हमें बल नहीं था। अरे हनुमान जी के बल का वर्णन तो तुलसी सांचे सूर को बेरी करत बखान। देश में तो ठीक, अपनी पार्टी वाले तो ठीक, विपक्ष का पार्टी वाला वर्णन कर रहा है, दुश्मन भी सराहना कर रहा है कि अगर राम जी की सेना में कोई बलवान है, कोई वीर है, तो वो सिर्फ एक है,
ये के वाले के वाले निकाल तो पछाएगा हो तो पछाए राम जी काटने कई दिन हो गए तो होते होते रावण ने कहा राम भले ही तुम ब्रह्म हो लेकिन तुम पार नहीं पा पाओगे। तुम्हारे जैसे हमने बलवान वीर बहुत देखे हैं। राम जी ने कहा देखता हूं। अगर रावण ने कहा तुम्हारी सेना में कोई वीर है तो वो है सिर्फ एक के वाले। राम जी ने कहा कौन? जामन। रावण ने कहा नहीं, वो तो बुढ़ा हो गया था लेकिन बुढ़ा हो गया। बुढ़े में उतनी ताकत होती नहीं। तो फिर अंगद जिसने तुमसे जाकर के कहा था हे रावण युद्ध करो, अरे बोले अंगद कोई वीर थोड़ी है। तो बोले सुग्रीव, अरे बोले सुग्रीव तो और ज्यादा डरपोक है, वो तो बिल्कुल ही वीर नहीं है। बोले फिर आखिर है कौन वीर? तो रावण ने सराहना की। अरे बोले शिल्पो कर्म अरे जान है नल नीला। अगर मकान बनवाना है, पुल इत्यादि बनवाना है, कोई कारीगरी राजमहल बनवाना है तो उसके लिए तुम्हारी सेना में दो हैं जिनका नाम है नल और नील। अगर रण स्थल से पीठ दिखवाना है तो उसका नाम है सुग्रीव। जामन तो बुढ़ा हो चुका है, अंगद बलवान तो है लेकिन उतना नहीं है। तो राम लक्ष्मण तुम्हारी तो कोई गिनती ही नहीं है। राम जी ने कहा फिर वीर कौन है? अरे बोले शिल्पो कर्म अरे जान है नल नीला। हे कपिए को दूसरा नहीं के वाले महाबल शीला। नहीं नीला है कभी को महाबल शीला। शिल्प कर्म नहीं नीला है कभी को महाबल शीला। शिल्प कर्म नल नीला है कपिए का महाबल शीला। शिल्प कर्म नहीं नीला है कभी को महाबल शीला। शिल्प कर्म। राम जी ने कहा तुमने कैसे अंदाज किया कि वो वीर है? कैसे अनुभव किया कि वो बलवान है? रावण ने कहा मैंने देखा है सो देखा। वो बंदर रामादल से आया, न माचिस लाया, न तेल लाया, न कपड़ा लाया, न पूंछ में बंधवाने के लिए नौकर चाकर लाया। हमारी तेल, हमारी कपड़ा, हमारी घी, हमारी माचिस हमें से बंधवाए, हमें से आगी छुड़वाई तो हमारी मड़ैया फूंक के भाग गया। इससे वीर और कौन हो सकता है? इसका नाम है वीर। वास्तव में रावण अगर डरता था
तो सिर्फ हनुमान से, केवल हनुमान से, और किसी का डर नहीं। तो जितने थे सब डरते थे, सब डरते थे। लेकिन हनुमान जी में इतनी ताकत, इतना बल किसके कारण था? बस केवल एक ही इनके साथ शक्ति रहती थी, दूसरी कोई शक्ति नहीं। अरे बोले सुमिर महेश है, सुमिर पवन तुत पावन नाम। सुमिर पवन तुत पावन नाम, तुमर पवन सुत पावन नाम, तुमर पवन सुत पावन नाम। अपने बस कर राखे राम, अपने बस कर राखे राम, अपने बस कर राखे राम, अपने बस कर राखे राम। इतनी ताकत हनुमान जी के पास आई कहां से? ये आई केवल भगवान के भजन से। दिन रात राम 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 राम। तो अगर आज के व्यक्ति को कहा जाए भैया राम राम जपो, राम राम, कुछ लोग कहने लगते हैं का फायदा जपे से, का फायदा, भगवान के नाम से का फायदा। कछु जनन से कहो कि भैया राम राम कहो, तो कहां लगा काया में मर रहेगा जो राम राम का है, मरती बेरा कहो जा राम राम। लेकिन भैया शरीर में जितनी जरूरी भोजन है उतनी ज्यादा जरूरी है भगवान का मंगलमय नाम है। तो नाम से बढ़कर के संसार में कुछ भी नहीं है। कभी नाम लेकर के देखना, भगवान के ऊपर अपने जीवन की कहानी छोड़ करके देखना कभी भी। लेकिन हम और आप छोड़ना नहीं चाहते। बस देखो कथाएं तो बहुत होती हैं, सुनते आए हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वास्तव में अगर कथा को सुनकर के हम और आप कथा पर चल जाएं, हम एक बात बता रहे हैं, उस बात को केवल अपने जीवन में उतार लेना, ये हमारी गारंटी है, ये व्यासपीठ है, भागवत का मंच है। आपके जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी, बशर्ते मानना पड़ेगा। हम और आप सोचें कि जब जरूरत पड़े तब माने ना। देखो हम बता रहे एक मंत्र, केवल इतना सोच लेना कि हमारे साथ आ रहे हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ भगवान हैं, इतना सोच लेना कर। और चरण में रख दिया है जब मात, हमें किस बात की चिंता। और हम और आप तो इतनी चिंताओं में व्यस्त रहते हैं। अब खेत की बुवाई करना है, अब खेत की सिंचाई करना है, अब खेत की कटाई करना है, अब लड़के की शादी है, कितनी चिंता है। हलवाई भी देखना है, टेंट भी देखना है, पंडाल भी देखना है, भागवत की व्यवस्था भी देखना है, कितनी चिंता है। दिन में ना सोए, रात में ना सोए। लेकिन ईमानदारी से बताओ, हम और आप कर रहे हैं ना? आए किया करते हो क्यों दिन रात? एक की नहीं, सबकी चिंता है। हम भी ये कथा कह रहे हैं, हमें भी चिंता है। ऐसा नहीं कि हमें चिंता है,
किया करते हो क्यों दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। कोई बात भी नहीं है फिर भी चिंता, लेकिन वाह रे भगवान, किया करते हो क्यों दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। वो किया करते हैं बेदिन रात, जब हर बात की चिंता। अरे हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। सत्य है, कभी भगवान पर छोड़ करके देखना। उत्तर भारत की ये घटना है, अपने ही देश की घटना है। हरिद्वार के क्षेत्र के उत्तराखंड की बिल्कुल सच्ची घटना, भक्तमाल की कथा। और यह कथा हमारे सामने की है, हमारे सामने की। जब हम सन 90-91 में वृंदावन में पढ़ते थे, तब की बात है। भक्तमाल की कथा है, हमने अपने आंखों से देखा था उत्तर भारत में। और अगर भक्तमाल नाम का किसी के पास ग्रंथ रखा हो तो उसमें देख लेना, सच्ची कथा है, कलयुग की कथा है। वो हम और आपकी कथा है, हम और आप में से किसी एक की। एक छोटा सा गांव था, उस गांव में हर जात के लोग रहते थे, ब्राह्मण भी, कुशवाहा भी, राय भी, राजपूत भी, ठाकुर भी, शाहू भी, समस्त जातियों के लोग रहते थे उस गांव में। एक घर उस गांव में केवट का था, केवल एक इकलौता घर था। वो गरीब था, नाम केवट का भोला। वो जैसे ही नाम था, जथा नाम तथो गुणा, जैसा उसका नाम था बिल्कुल उसी क्वालिटी में उसके गुण थे। उस